नमस्कार, मैं डॉक्टर नीलू देहरादून से आज आपके लिए कुछ बहुत अलग टॉपिक नहीं लेकर आई हूँ। एक ऐसा कॉमन टॉपिक है जिसके बारे में सभी बात करते हैं, सभी जानते हैं, सभी पढ़ते हैं और सभी देखते हैं, और वो टॉपिक है तंबाकू। चाहे जिस भी रूप में उसका सेवन हो, चाहे आप स्मोक करें, चाहे आप पान मसाले में सुपारी के साथ मिला कर खाएँ, या जिस भी तरह से हम ये पढ़ते हैं, देखते हैं, सुनते हैं कि पान मसाला खाने से हमें कैंसर होता है। पर जो खाते हैं वो लोग ये कहते हैं कि अरे कौन सा सबको कैंसर होता है। बिल्कुल सही बात है, सभी को कैंसर नहीं होता। तंबाकू खाने से कैंसर होने की संभावनाएं बढ़ जाती है, पर ऐसा नहीं है कि तंबाकू खाएंगे तो कैंसर होगा ही होगा। पर मैं आपके लिए कुछ ऐसे चीज़ें, ऐसे पिक्चर्स अपने ही पेशेंट्स के लेकर आई हूँ जो कि आप देखेंगे कि जो भी पान मसाला खाते हैं तो 99% लोगों में ये कुछ चीज़ें आपको ज़रूर नज़र आएंगी। हो सकता है कि आज आपने तंबाकू खाना शुरू किया तो आज से नहीं, लेकिन 2 साल, 3 साल, 4 साल, 5 साल बाद ये चीज़ें होनी तय है। तो चलिए पिक्चर के माध्यम से देखते हैं कि वो कौन कौन सी चीज़ें हैं। सबसे पहले जो हम देखते हैं वो होते हैं इस तरह से दांतों का पीला पड़ना, या दांतों पे पीले या ब्राउन कलर के, भूरे कलर के धब्बे आ जाना। वैसे तो इन धब्बों से कोई नुकसान नहीं है, पर देखने में ये बहुत ही बुरे लगते हैं। दिखने में साफ पता चलता है कि किसी न किसी नशे की लत की वजह से ही ये दाग धब्बे आए हैं। वैसे कभी कभी इस तरह के दाग धब्बे आयरन सप्लीमेंट से भी आते हैं, या कोई अगर अत्यधिक चाय या कॉफ़ी पीता है, दिन में 10 या 12 कप अगर कोई चाय या कॉफ़ी पीता है तो उससे भी इस तरह के धब्बे आते हैं। पर ज़्यादातर चाय और कॉफ़ी के धब्बे दांतों के अंदर तक नहीं रमते, लेकिन पान मसाले के धब्बे अगर आप ध्यान से देखेंगे तो वो दांतों के अंदर भी रम जाते हैं, और उसका सबसे बड़ा मुख्य कारण है कि दांतों में पान मसाला या सुपारी खाते हुए छोटे छोटे क्रैक्स बन जाते हैं। अब देखें, इस वाली पिक्चर में आपको नज़र आएगा कि दांत ऊपर से घिस गया है और दांतों पे छोटी छोटी आपको क्रैक लाइन दिखेंगी। तो इन क्रैक लाइंस की वजह से क्या होता है कि दांत के अंदर भी ये तंबाकू के जो दाग हैं वो रम जाते हैं। जो चाय और कॉफ़ी के स्टेन्स होते हैं, धब्बे होते हैं, उनको साफ़ करना तो आसान होता है, वो आसानी से साफ़ हो जाते हैं जब हम उनको स्केलर से क्लीन करते हैं। लेकिन जो दांत को अंदर से ही पीला कर दे तो उसे फिर साफ़ करना, उसे हटाना बहुत ही जटिल होता है, मुश्किल होता है। अब इसमें देखें, दांत ऊपर से घिस गए हैं, और इस वाले दांत में अगर आप देखेंगे तो बीच वाले में कि ये इतना ज़्यादा घिस चुका है कि इस दांत का पल्प, यानी कि जो इसकी जीवित कोशिकाएं होती हैं, वहाँ तक ये घिस गया है, और वो अब आपके मुंह में खुली पड़ी है, जिससे कि क्या होगा कि वो इन्फेक्ट हो जाएंगी। अब इस वाली पिक्चर में आप देखेंगे कि इनके भी सारे ही दांत रच गए हैं, छोटे छोटे क्रैक्स आ गए हैं सभी दांतों में, और सभी दांत पीले दिख रहे हैं, ऊपर से घिस भी गए हैं। तो अब ऐसे जब हमारे पास पेशेंट आते हैं, उनका ट्रीटमेंट करने में बड़ी ही हमें भी मुश्किल होती है। इस वाले में आप देखेंगे ज़्यादातर पान मसाले का जो सेवन करते हैं, उनके साथ एक समस्या क्या होती है कि वो गिल्ट उनके अंदर होता है। अब वो इस चीज़ को देखते हैं कि अरे दांतों में दाग धब्बे आ रहे हैं, इनको साफ़ करना है, तो वो क्या करते हैं कि मंजन ब्रश को बहुत ज़ोर ज़ोर से घिसने लगते हैं, जिसकी वजह से आप देखें उनके दांतों में धब्बे तो अभी भी हैं, पर दांत की मसूड़े या तो नीचे चले गए हैं या फिर दांत ही घिस गए हैं। तो सबसे जो इम्पॉर्टेंट, सबसे जो बड़ा असर लंबे समय तक जो लोग पान मसाले का या तंबाकू का सेवन करते हैं, उनके साथ ये देखने को मिलता है कि दांत इस तरह से, जैसे आप इसमें देखिए, मसूड़े के पास दांत ही घिस गए हैं। दाग धब्बे तो गए नहीं, लेकिन दांत कमज़ोर हो गए। ये देखिए, ये दोनों दांत अलग से ही लंबे लंबे नज़र आ रहे हैं, क्योंकि इनका मसूड़ा दांतों को छोड़कर नीचे चला गया है। तो अब ऐसे में क्या होगा, धीरे धीरे ये दांत ढीले पड़ने लगेंगे। ये अभी भी पीले हैं ये इसका कारण सिर्फ और सिर्फ यही है कि जो पेशेंट हैं वो बहुत ज़ोर से ब्रश कर रहे हैं। अब आप इस पिक्चर में देखें, इसमें पहले मसूड़े और हड्डी का सपोर्ट कितना है और बाद में यह सपोर्ट कितना रह गया। तो जब भी हम पान मसाला खाते हैं, उसके लंबे समय में हमें ये सारे असर देखने को मिलते हैं। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।